आज हम बात करेंगे ट्रंप प्रशासन के नए फैसले H-1B वीजा पर, साथ ही H-1B वीजा पर निर्भर लाखों भारतीय पेशेवरों को सपनों को इससे कैसे झटका लगेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबोंता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश खबरें दुनिया की में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने वाले दुनिया भर के पेशेवरों के सपनों पर फिलहाल अंधकार कर दिया है। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश के जरिए कहा है कि 21 सितंबर की रात 12 बजे के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले पेशेवरों को H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए सालाना शुल्क भरना होगा। इस आदेश को भारतीय पेशेवरों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल H-1B वीजा पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में कार्यरत हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को लेकर व्हाइट हाउस का कहना है कि ये अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया एक कदम है। उन्होंने कहा है कि H-1B वीजा दुनिया का सबसे दुरुपयोग किए जाने वाले वीजा में से एक है। दावा किया गया है कि अब अमेरिका में सिर्फ वही लोग आएंगे जो वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं। अब आपको बताते हैं, भारतीयों का अमेरिका जाने का सपना खत्म हो जाएगा। ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि H-1B वीजा का इस्तेमाल जानबूझकर इस्तेमाल अमेरिकी कामगारों की जगह कम वेतन वाले अकुशल कर्मचारियों को लाने के लिए किया गया है, न कि उनकी पूर्ति के लिए। यह आदेश 21 सितंबर से लागू होगा। ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत H-1B वीजा के माध्यम से विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने वाली कंपनियों को प्रत्येक H-1B कर्मचारी वीजा के लिए प्रति वर्ष $1 लाख का भुगतान करना होगा। इस कदम से उन प्रौद्योगिकी कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा जो भारत और चीन से कुशल लोगों को नियुक्त करने पर निर्भर हो गई है। अब तक H-1B वीजा पर लगभग $1,500 के विभिन्न प्रशासनिक शुल्क लगते थे। ये कदम ट्रंप प्रशासन के कई लोगों द्वारा H-1B वीजा की आलोचना के बाद उठाया गया है, क्योंकि कंपनियों द्वारा अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देने के बजाय विदेशियों से सस्ते कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इसका कथित दुरुपयोग किया जा रहा है। खुद ट्रंप के लिए H-1B वीजा पर हमला उनकी व्यापक अव्रजन नीति का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। अब आप जान लीजिए कौन कौन सी कंपनियों को इससे लाभ हुआ है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी अमेज़न था। इसके बाद तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल स्थान पर रहा था। आपको बता दें, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कई भारतीय आईटी कंपनियों ने भी पिछले साल H-1B वीजा के जरिए हजारों कर्मचारियों को नियुक्त किया। माइक्रोसॉफ्ट में वीजा पर काम कर रहे कर्मचारियों को ईमेल भेजकर तुरंत अमेरिका लौटने को कहा है। साथ ही जो कर्मचारी अभी भी अमेरिका में है, उनसे निकट भविष्य में देश में ही रहने को कहा गया है। अब आप जान लीजिए कि वीजा प्रक्रिया में बदलाव और नए आदेश क्या है। एक नए आदेश में ट्रंप ने कुछ अप्रवासियों के लिए वीजा की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक गोल्ड कार्ड स्थापित किया है, जिसके बदले में आपको $1 मिलियन से शुरू होने वाला शुल्क आपसे लिया जाएगा। अब आप जान लीजिए इस पर चिंताएं कितनी यथार्थवादी है। कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉरेन STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के कर्मचारियों की संख्या साल 2000 और 2019 के बीच दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी और ये 12 लाख से बढ़कर लगभग 25 लाख हो गई है, जबकि इस दौरान कुल स्टीम रोजगार में केवल 54.5% की वृद्धि हुई है। कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के बिजनेस में कार्यबल में विदेशी हिस्सेदारी साल 2020 में 17.7% से बढ़कर 2019 में 26.1% हो गई है और फॉरेन स्टीम एम्प्लॉय की इस आमद का मुख्य कारण H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है। जुलाई में USCIS यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा था कि उसे वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित 56,000 H-1
बी वीजा नियमित सीमा और 20,000 H1B वीजा यूएस उन्नत डिग्री छूट जैसे मास्टर कैप के रूप में जाना जाता है और यहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। H1B वीजा से अमेरिकी कंपनियों को क्या लाभ हुआ है, आप ये जान लीजिए। इस तर्क का समर्थन करते हुए इस वीजा ने अमेरिकी कंपनियों की काफी मदद की है। AIC ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2010 और वित्तीय वर्ष 2019 के बीच 8 अमेरिकी कंपनियों को HB1 कार्यक्रम के माध्यम से 3,310 बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट और साइंटिस्ट के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। भारतीयों को कैसे इससे लाभ हुआ है, अब आपको ये बता देते हैं। भारत में जन्मे लोग HB1 कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2015 से हर साल स्वीकृत होने वाले सभी H1B आवेदनों में से 70% से ज्यादा आवेदन भारतीयों के हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो 2018 से 12 से 13% के आसपास रहे हैं। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच की अगर बात करें तो HB1 कार्यक्रम के तहत जारी किए गए लगभग 4 लाख वीजा में से 72% भारतीय नागरिकों को मिले हैं। इस अवधि के दौरान अमेरिका में मौजूद शीर्ष 4 भारतीय IT कंपनियों जैसे इन्फोसिस, TCS, HCL और विप्रो को लगभग 20,000 कर्मचारियों को HB1 वीजा काम करने की मंजूरी के लिए मिला है, जैसे कि नवीनतम अमेरिकी नागरिकता और अव्रजन सेवा के आंकड़ों से पता चलता है। हकीकत यही है कि HB1 वीजा से अमेरिकी कंपनियों को सबसे अधिक मदद मिली है और उनके लिए समान रूप से कुशल अमेरिकी लोगों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका में भारतीय कामगारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपको बता दें, इससे निश्चित रूप से अमेरिका में भारतीय कामगारों की पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे यहाँ की IT कंपनियों को अमेरिका स्थित अनुबंध कम मिलेगा और इससे उनके राजस्व में भी कमी आ सकती है। लेकिन वीजा में अमेरिकी कंपनियों को दुनिया भर में सही कामगार ढूंढने में काफी मदद की है और क्या वो इसकी जगह अमेरिकी लोगों को ला पाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है। निश्चित रूप से कोई आसान बदलाव नहीं है और तमाम राजनीतिक संकेतों के बावजूद हकीकत ये है कि ये वीजा अमेरिकी कंपनियों ने सबसे ज्यादा उनको मदद करता है। अब आप जान लीजिए भारतीय होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित, वो कैसे। अमेरिका के इस कदम से वहां रहने वाले भारतीय सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय IT इंजीनियर्स की नौकरियों पर खतरा आएगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने HB1 वीजा हासिल किया था। भारत पिछले साल HB1 वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था। कंपनियों के सामने बड़ी चुनौतियां क्या है? ऐसे में अब नए आदेश के मुताबिक वीजा पेशेवरों को काम पर रखने वाली कंपनियों को हर साल सरकार को $1 लाख का शुल्क देना होगा और ये 3 साल की वीजा अवधि और उसके नवीनीकरण में भी लागू होगा। यानी यदि आपके पास ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया आपको लंबी लगती है तो कंपनियों को कई वर्ष तक ये बड़ा शुल्क चुकाना होगा। ऐसे में कंपनियां भारतीय कर्मचारियों को रखने से बच सकती हैं और अमेरिकी युवाओं को नौकरी देने को प्राथमिकता दे सकती है। पेशेवरों के लिए वीजा पाना कठिन होगा। वीजा प्रक्रिया में बदलाव का भारत पर गहरा असर पड़ेगा। नई नीति से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए वीजा मुश्किल होगा। इससे भारतीय पेशेवरों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। ये बदलाव भारतीय विद्यार्थियों के लिए अमेरिकी शिक्षा में कम आकर्षक बन सकता है और इस बदलाव से इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियों पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। ये परंपरागत रूप से HB1 वीजा का उपयोग कनिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं को अमेरिकी क्लाइंट प्रोजेक्ट और कौशल विकास के लिए भेजने में करती रहती है। क्या है H1B वीजा? अब आप ये जान लीजिए। आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार हर साल विभिन्न कंपनियों को 56 से 85,000 HB1 वीजा उपलब्ध कराती है और इनकी मदद से कंपनियां विदेशों से कुशल कामगारों को नौकरी दे सकती है और इनके अतिरिक्त एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए
अमेरिकी सरकार की ओर से 20,000 अतिरिक्त वीजा कंपनियों को दिए जाते हैं। ये वीजा 3 साल के लिए मान्य होते हैं और इसे अगले 3 वर्षों के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है। H-1B वीजा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? H-B-1 वीजा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अमेज़न, अल्फाबेट और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और इस नए H-1B वीजा आदेश से अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में करियर चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।